Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, let V and E the gravitational potential and gravitational field at a distance r from the center of a uniform spherical cell. Okay. Consider the following two statement and select the correct statement. Okay. First statement is the plot of V against R is discontinuous. Second is the plot of E against R is discontinuous. Okay. A option is both first and second. B option is first only. सी ऑप्शन इज सेकंड ओनली एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में नेचर ऑफ द कर्व फाइंड आउट क्या करना है। नेचर ऑफ द कर्व हमें यहाँ पर वी और आर का प्लॉट फाइंड आउट ड्रॉ करना है। फिर हमें ई और आर का प्लॉट को ड्रॉ करना है। फिर हमें बताना है कि कौन सा कंटिन्यूस है, कौन सा क्या आपका डिसकंटिन्यूस है। ओके, तो हमें क्या बताना है, यहाँ पर नेचर ऑफ द कर्व बताना है। क्या बताना है, नेचर ऑफ द कर्व, कौन सा कर्व आपका कंटिन्यूस है, कौन सा कर्व क्या आपका डिसकंटिन्यूस है। ओके, तो देखिए बच्चों, अब देखिए हम पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल होता कैसा है। ओके, देखिए जो यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल होता है, यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल की अगर हम बात करें, देखिए तीन रीजन होते हैं। ओके, मान लीजिए ये आपकी सेल है। ओके, दिस इज अवर सेल, ये आपकी क्या है, कोई यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल है। ओके, इसकी रेडियस आपकी कैपिटल आर है। ओके, अब मैं यहाँ पर तीन रीजन कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, एक रीजन आपका इनसाइड है। ओके, दिस रीजन इज इनसाइड, ये आपका रीजन इनसाइड वाला रीजन है। इसको मैंने यहाँ तो ग्रीन कलर से डिनोट कर दिया। ओके, देखिए जो इनसाइड वाला रीजन है इसकी ओके, यहाँ पर आपने आर रेडियस मान ली। और एक रीजन क्या होगा आपका आउटसाइड होगा। ओके, ये रीजन क्या आपका आउटसाइड है, दिस रीजन इज द आउटसाइड रीजन। ओके, अब मैं यहाँ पर इनसाइड और आउटसाइड दोनों के लिए बता रहा हूँ आपको। ओके, इसकी रेडियस भी आप यहाँ पर स्मॉल आर मान लीजिए। ओके, अब देखिए इनसाइड वाले के लिए क्या लिख सकते हैं, इनसाइड वाले के लिए हम लिखेंगे आपका आर इज लेसर देन आर, आर क्या आपका लेसर देन आर है। और जो सरफेस पर होगा, सरफेस के लिए क्या बोल सकते हैं हम, आर इज इक्वल टू आर। और जो क्या आपका आउटसाइड द सरफेस है, आप आउटसाइड जो पॉइंट होगा उसे हम क्या लिख सकते हैं, आर ग्रेटर देन अवर कैपिटल आर। ओके, कैपिटल आर के आपके रेडियस ऑफ द स्फीयर, इस रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताता हूँ, यहाँ पर मैं आपको पोटेंशियल बताता हूँ। ओके, देखिए इनसाइड, इनसाइड क्या होता है, ग्रेविटेशनल, आपसे पूछा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इनसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो आपकी जीरो होगी, कितनी होती है, जीरो होती है। ओके, और आउटसाइड आपका पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है आपकी, माइनस ऑफ अवर जी एम डिवाइडेड बाई आर। ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी, कांस्टेंट होती है, जितनी आपके सरफेस पे होगी अंदर भी जाएंगे तो वो क्या रहेगी, उतनी कांस्टेंट रहती है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट रहती है, माइनस जी एम बाई आर के इक्वल होगी। ओके, सरफेस पर देखिए आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सरफेस पर आपकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी वैल्यू देखिए हम कितनी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ अवर जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके, दिस इज अवर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस, सरफेस पे होगी। और आपका सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा आपका, माइनस जी एम बाई आर, ये आपका कांस्टेंट रहेगा। ओके, लेकिन जैसे ही आप रीजन से आउटसाइड जाते हैं तो आपका जो आपका क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है ये कैसे वेरी करता है, माइनस ऑफ जी एम डिवाइड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। ओके, तो और यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल भी कैसे वेरी करेगा, माइनस जी एम बाई आर। ओके, सो दिस आर द वेरिएशंस, ये क्या आपके वेरिएशंस है किसमें, इलेक्ट्रिक सॉरी, ये आपके वेरिएशंस है किसमें, आपका ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए अब हम इसके यहाँ पर प्लॉट भी कर्व भी प्लॉट कर लेते हैं, सॉरी प्लॉट भी, सॉरी इसका जो हम क्या है ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए ये क्या आपका ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और आर क्या आपका रेडियस। ओके, तो देखिए हम इसको यहाँ पर से ऐसे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड का देखते हैं। अब जब आपका आर क्या था, ये कोई पॉइंट है आर, दिस इज आवर रेडियस। ओके, तो उससे पहले आपकी फील्ड की वैल्यू कितनी थी, जीरो थी, कैपिटल आर तक आपके फील्ड की वैल्यू जीरो थी। और सडनली आर पर क्या होगी, आपकी वैल्यू क्या होगी, ऐसे मैक्सिमम होगी है, सडनली आर पर क्या होगी, इसकी वैल्यू से मैक्सिमम होगी है। और उसके बाद क्या कर रही है आपकी, वन ओवर आर स्क्वायर से ऐसे डिक्रीज कर रही है। ओके, सो दिस विल बी द प्लॉट। ओके, तो देखिए पहले आपका प्लॉट ये था, फिर आपका प्लॉट ये हुआ। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी आ रही है, कहाँ पर आ रही है डिसकंटिन्यूटी, आपकी देखिए सरफेस पर एक डिसकंटिन्यूटी आ रही है। पहले आपकी देखिए जस्ट आर, आर का देखिए, अगर हम क्या करें लेफ्ट हैंड लिमिट ले, अगर हम क्या करें यहाँ पर कैपिटल आर की लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो यहाँ पर हमारी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपका जीरो है। और उसके तुरंत बाद जैसे ही हम क्या करें एट ए पॉइंट, जस्ट हम क्या करते थे, देखिए हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, आर प्लस एच और आर माइनस एच। ओके, आर माइनस एच का आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट पर आपका क्या था, जीरो था, और राइट हैंड लिमिट पर क्या आपका डायरेक्टली आपकी कितनी वैल्यू होगी, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर होगी। ओके, तो हम बोल सकते हैं देयर इज डिसकंटिन्यूटी, इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो क्या आ रही है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी आ रही है, किसके लिए आ रही है आपकी, डिसकंटिन्यूटी फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए क्या आ रही है आपकी, डिसकंटिन्यूटी आ रही है। ओके, अब देखिए सिमिलरली अगर हम पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करते हैं, दिस इज अवर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी एंड दिस इज अवर आर डिस्टेंस। ओके, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आती है, देखिए इसकी वैल्यू क्या आपकी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू देखिए, ये आपका मान लीजिए सेम पॉइंट आपका आर है,
इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर कांस्टेंट कितनी, माइनस जी एम बाई आर है। माइनस जी एम बाई आर, जी भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, कैपिटल आर यानी कि रेडियस भी कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ऐसे एकदम कांस्टेंट रहेगी। और जैसे ही आपका रेडियस पहुंच जाता है उसके बाद आपका पोटेंशियल क्या करता है, इस तरीके से आपका क्या करेगा, वेरिएशन शो करेगा। ओके, इस तरीके से क्या करेगा, आपका वेरिएशन शो करेगा। ओके, इस तरीके से आपका वेरिएशन शो करेगा। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर जो प्लॉट कर रहे हैं, आपका प्लॉट सिर्फ मैग्नीट्यूड का है। किसका प्लॉट है, दिस इज द प्लॉट फॉर ओनली मैग्नीट्यूड। ये सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड पार्ट का प्लॉट है। ओके, ये आपको मैं जो प्लॉट बता रहा हूँ ये आपका किसका, जीएम बाई आर का प्लॉट है। ओके, माइनस साइन को भी मैं पर इग्नोर कर रहा हूँ, इट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का प्लॉट है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका इस तरीके से कर्व है। ओके, पोटेंशियल का वेरिएशन कैसा, देखिए पोटेंशियल इनसाइड पर भी जीरो था और सरफेस तक आते आते आपके कांस्टेंट था, कितना, जीरो नहीं था, जीएम बाई आर है। ओके, कांस्टेंट है जीएम बाई आर। ओके, और जैसे आप सरफेस पे आए, सरफेस के बाद आपका पोटेंशियल क्या करने लग गया, आपका वेरी करने लगे इस डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव आपका ये क्या हो जाएगा, आपका सॉरी डिक्रीज करने लग जाएगा पोटेंशियल। ओके, तो इस तरीके का वेरिएशन आ रहा है। ओके, तो देखिए पोटेंशियल का ग्राफ तो आपका क्या है, कंटिन्यूस है। पोटेंशियल का ग्राफ आपका कंटिन्यूस है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ आ गया, दिस ग्राफ इज अवर कंटिन्यूस नेचर। इस ग्राफ का नेचर क्या, आपका कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूस देखिए अगर आपको ड्रॉ करना होता है तो अगर आपको पेन अपनी उठानी पड़ती है तो हम बोल सकते हैं वो आपका डिसकंटिन्यूस हो गया। और अगर आप बिना पेन उठाए अगर आप ड्रॉ कर सकते हो किसका ग्राफ, तो वो क्या हो जाता है, आपका डिसकंटिन्यूस। इसको लेमन टर्म में आप ऐसा समझ सकते हैं। ओके, तो दिस ग्राफ इज अवर डिसकंटिन्यूस एंड दिस ग्राफ इज अवर कॉन्टिन्यूस। ओके, और हम यहाँ पर मॉड ऑफ ई की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मॉड ऑफ ई की बात कर रहे हैं। ओके, ओके, सो दिस विल बी द ग्राफ। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, कंसिडर द टू स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, द प्लॉट ऑफ वी वर्सेस आर इज डिसकंटिन्यूस। ओके, तो ये स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या होगा, आपका रॉन्ग हो गया। हम देख रहे हैं कि आपका ये जो प्लॉट है ये क्या है, आपका जो फर्स्ट है, फर्स्ट के आपका पोटेंशियल का प्लॉट तो आपका कंटिन्यूस है। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड में बोला द प्लॉट ऑफ ई अगेंस्ट आर इज डिसकंटिन्यूस, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ई और आर का जो ग्राफ आ रहा है, प्लॉट आ रहा है, वो क्या आ रहा है, आपका डिसकंटिन्यूस है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है, क्वेश्चन में क्या बोला है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। ओके, तो वो किसके करस्पॉन्डिंग मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन सी के करस्पॉन्डिंग क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ओके, सो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, option C will be the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.